हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अबाउट द मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है और उसमें बहुत सारा बात हमने किया था, ठीक है। लेकिन हमने आपको कल बताया था कि आज क्लास में ओनली हमें पढ़ना है अबाउट द फैक्टर। फैक्टर होता क्या? फैक्टर जो है एक इम्पोर्टेंट पार्ट है भाई। फैक्टर जो है एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। फैक्टर में जो है बहुत सारा स्टूडेंट को अभी तक कंफ्यूजन रहा है कि फैक्टर होता क्या है। देखते हैं। नाम है इसका फैक्टर नाम है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड, ठीक है। तो फैक्टर हम उसको बोलते हैं, फैक्टर उसको बोलते हैं। अगर हम आपको बोले कि 4 का फैक्टर लिखो, क्या बोलेंगे? राइट द ऑल फैक्टर्स ऑफ 4, यानी 4 के सभी फैक्टर लिखो। तो फैक्टर मतलब वो नंबर होता है जो 4 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, यानी वैसा नंबर जो चार, वो सारा नंबर जो 4 को पूरा पूरा क्या कर विभाजित कर दे, यानी ऑल नंबर दैट डिवाइड्स 4। अब जैसे हम बात करते हैं 1, तो 1 से 4 जो डिविजिबल है, 1 से 4 में डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचता है। और हम लेते हैं 2 लेते हैं, 2 से भी 4 डिविजिबल है और 4 से भी 4 डिविजिबल है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं यहाँ पे 4 का जो है ओनली 3 फैक्टर है। हम डायरेक्ट फॉर्मूला पे नहीं आएंगे, ना ही डायरेक्ट हार्ड पे आएंगे। हम पहले इजीज करेंगे कि विदाउट फॉर्मूला हम कैसे कर सकते हैं। अगर ऐसा सम ऑफ फैक्टर आ जाए, नंबर ऑफ फैक्टर आ जाए, तो कैसे हम काम करेंगे। तो अगर हमको यहाँ पे वो बात करें, यहाँ पे बात करें फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 4, यानी 4 का जो है कितना फैक्टर है, तो सभी बोल सकते भाई 4 के पास ओनली 3 फैक्टर है। कितना फैक्टर है? तो कोई बोल सकता है कि 4 के पास यहाँ पे ओनली क्या है? 3 फैक्टर। कोई दिक्कत है? तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ 4 के पास 3 फैक्टर है, तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 4, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 4, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 4 कितना है? 1 2 3 है, 3 फैक्टर है। कोई दिक्कत? 4 के यहाँ पे 3 फैक्टर है। अगर हम बात करें 8 का, 8 का कितना फैक्टर है? देखते कौन कौन हो सकता है। 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, 3 तो नहीं होगा, 4 इंटू 2 ये तो नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 8 का कितना फैक्टर है? 1 है, 2 है, 4 है और 8 खुद है। यहाँ कौन कौन 8 का फैक्टर है? 1 है, 2 है, 4 है और 8 क्या है? खुद है, यानी 4 फैक्टर। 2 इधर हो गया और 2 इधर हो गया। तो हम बोल सकते नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 8 इक्वल टू 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये हम बोल सकते हैं। अब देखते हैं कुछ फॉर्मूला होता है। ये जो नंबर ऑफ फैक्टर अभी छोटा तो हमने काउंट कर लिया, लेकिन जब बड़ा नंबर आएगा, जब बिग नंबर आएगा, तो वहाँ पे हमें दिक्कत होगी नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करने में कितना होगा। तो अगर कोई बड़ा डिजिट, मतलब इसी को हम लेते हैं, अगर इसे विदाउट ऐसे करके हमें विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला यूज करना है नंबर ऑफ फैक्टर, तो कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करना, 4 क्या करना, प्राइम फैक्टर निकाल लेना। क्या करना? 4 का प्राइम फैक्टर निकाल लेना। निकालते हैं, 2 से करेंगे, यानी प्राइम फैक्टर मतलब वो होता है फैक्टर वैसे जिसमें सारा प्राइम नंबर ही यूज हो, ठीक है। 2 2 सा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हुआ? 2 की पावर 2 आ गया, 2 की पावर 2 आ गया। तो कुछ नहीं करना है, ऐसे मालूम है क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस पावर जो है, पावर हो उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड कर देना है। पावर 2 है तो इसमें कर देना 2 + 1, कितना हो गया? 3 हो गया। सॉरी, पावर 2 है, 2 + 1 कितना हो गया? इसका 3 फैक्टर हो गया। देखो 3 फैक्टर है। यहाँ पावर 2 कितना है देखते हैं। यहाँ पे यहाँ अगर 8 का प्राइम फैक्टर करेंगे कितना होगा? 2 4 जा 8, 2 2 जा, यानी 2 पावर 3 है। 2 पावर 3 है ना, 3 पावर है, कुछ मत उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड कर दे, कितना हो गया? 4 फैक्टर हो गया। यहाँ मिल रहा है। तो एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, 20 लेते हैं। 20 का प्राइम फैक्टर, 20 का फैक्टर निकालते हैं और उसका फैक्टर क्या निकालते हैं? नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं। तो अगर हम बात करते हैं 20 का फैक्टर निकालने की, तो हमको मालूम है 20 जो किस किस से डिविजिबल है। 21 से भी है, 22 से भी है, 24 से भी है, 25 से भी है, 10 से भी है, और कुछ हो सकता है?
नहीं कुछ हो सकता है। तो ये सबसे 20 है, मतलब क्या 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, 4 इंटू 5, और कुछ पॉसिबल नहीं, 1 2 4, 1 2 4 और 5 एंड 10 20, ठीक है, और एक 20 खुद होगा। चलो हो गया। तो यहाँ पे हमने देखे मेरे पास कितना फैक्टर है, 3 3 6 फैक्टर है, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर है 20 का, ठीक है। तो हमको मालूम है हियर द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 20 इज 6। अब ये फॉर्मूला यूज करते हैं, 20 करते हैं फैक्टर करते हैं प्राइम फैक्टर, 10 और 5 और 5, तो कितना मेरे पास आ गया 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, है ना, ये मेरा आ गया। तो इसको नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर। तो कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी है, बस क्या करना आपको, पावर 2 है ना, तो इसमें एक ऐड कर दो, 2 + 1 इंटू, इसमें पावर कितना है 1 है, तो 1 + 1 कर दो, कितना हो गया 3 इंटू 2, कितना आ गया 6 आ गया। देख लीजिए यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है ना। तो आपको हम ये दिखा फिलिंग करवाना चाह रहे हैं फॉर्मूला होता क्या है, फॉर्मूला कैसे बनता है, फॉर्मूला यहीं से बनता है, बस उसका एक ट्रिक्स बना देता है कि ये जल्दी काम हो जाए। तो ये है, आप इसे ये कर सकते हैं। अब थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, देखिए नंबर लेते हैं हम 42 लेते हैं, 42 लेते हैं, 42 को नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हम चाहेंगे। तो 42 अगर लेते हैं हम, मेरे 42 है उसका निकालते हैं, 2 से करते हैं, 2 1 जा, ठीक है, फिर 3 से करेंगे, 3 7 जा, और 7 1 जा। तो ये हम फैक्टर कर लिए हम। तो इसे कैसे लिखे, प्राइम फैक्टर कैसे लिखते हैं, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 42, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42 इक्वल टू कितना हुआ 2 इंटू 3 इंटू 7। तो हमने यहाँ पे देखा 2 की पावर कितना 1 है, 3 की पावर 1 है और 7 की पावर क्या 1 है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इसको हम, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, पावर कितना 1 है पावर, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, पावर 1 है, इसमें एक और ऐड कर दो, इंटू इसका पावर 1 है, एक और ऐड कर दो, इंटू और इसका और कितना 1 है, इसमें एक और ऐड कर दो, कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो गया 2 2 2 4 4 2 8। यानी इसका जो नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया, यानी 42 जो होगा नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा 8, यानी 8 वैसा नंबर होगा जिससे 42 क्या होगा डिविजिबल होगा, है ना। सिंपल पावर जो है, जैसे मतलब मान लें अगर पावर किसी नंबर पावर x है, b की पावर y है और c की पावर z है, तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, तो कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी है। पावर में एक ऐड कर दो, x + 1 इंटू वाई + 1 इंटू z + 1, बात खत्म, ठीक है। आपको इससे बड़ा नंबर लेते हैं, अब तो फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 100, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 100। तो फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 100 करते हैं, ठीक है। तो इसका हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 100 का, 2 से करेंगे 50 आ जाएगा, और फिर 2 से करेंगे 25 आ जाएगा, 5 से करेंगे 5 5 जा, और ये 5 बन जा। तो कितना मेरे पास आ गया 2 की पावर 2 आ गया इंटू 5 की पावर 2 आ गया। तो नंबर ऑफ फैक्टर लिखना, नंबर ऑफ फैक्टर लिखना, कुछ नहीं करना, पावर है तो इसमें एक ऐड कर दो, 2 + 1 इंटू 2 + 1 यानी 3 इंटू 3, कितना हो गया 9 आ गया। यानी कि 1 से लेके ये फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर, यानी 100 जो है संख्या 100 जो है वो 9 नंबर से पूरा पूरी क्या होता है डिविजिबल होता है, यानी इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है 9 है। आप इसे चाहे तो बड़ा मेथड्स कर सकते हैं, और हम आपको दिखा ही दिए कि कहाँ से आया है, कहाँ से आया है, हम इस पर बात कर ही चुके हैं।
आपको चेक करते हैं एग्जांपल, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 120 एंड 240 करते हैं। फैक्टर 120 करते हैं, 120 करते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। अगर हम 120 करते हैं तो इसका वो प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा, तरीका वही है। 2 से करते हैं 60, 2 से करते हैं 30, 2 से करते हैं 15, 3 से 5, 5 से 1 हो गया, तो कितना आ गया 2 की पावर कितना 1 2 3 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, तो पावर 3 है तो इसको 4 कर दे, इंटू पावर 1 है इसे 2 कर दे, पावर 1 है इसे 2 कर दे, बात खत्म। 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यानी क्या 120 फैक्टर कितना है 16, 16 नंबर ऐसा है जो 120 को डिवाइड पूरा पूरा करता है, इसलिए तो इसका फैक्टर हो गया। कोई दिक्कत देख लीजिए आप लोग, 16 वैसा नंबर है जो 120 को पूरा पूरा डिवाइड करता है, यानी उसका फैक्टर नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया 16 हो गया। ठीक है, अब एक एग्जांपल 240 के लेते हैं, 240 के लेते एग्जांपल, इसका भी करना है प्राइम फैक्टर, 240 करना है प्राइम फैक्टर करना है, देख लेते हैं। 2 से करेंगे 2 1 जा 2 2 जा 120, 2 से करेंगे 60, 2 से फिर करने पे 30, 2 15, 5 3, तो 5 से करेंगे 3 है ना, और ये फिर 3 से करेंगे 1। चलिए देखते हैं, तो इसमें देखते हैं 2 की पावर कितना है 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 2 जितना बार है उतना और पावर उतना उसका पावर हो जाएगा, इंटू 5 की पावर 1 और 3 की पावर 1, तो पावर हम ऐड कर दे 5, ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, यानी क्या 240 का जो है फैक्टर कितना है 20 फैक्टर है, यानी ये जो है 20 नंबर से क्या है पूरा पूरा क्या है डिविजिबल है। अब इसमें एक नया ये टाइप आ जाएगा, फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर एंड फाइंड द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, यानी आपको वही सब फैक्टर निकालना है जो इवन हो जो ऑड हो। हम बात थोड़ा कर लेते हैं इस पर, थोड़ा हमको मालूम है कि इसके लिए पहला एक हमको फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहिए, पहले हमें देखना चाहिए भाई होता क्या है, ये क्या चक्कर क्या है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर, बोले 40 का क्या करना है 40 का इवन फैक्टर फाइंड करना है। अब देखते हैं, पहले छोटा लेते हैं एग्जाम्पल 20 का निकालना है सिर्फ इवन फैक्टर, क्या चक्कर इसे देखते हैं। पहले इसे हम सिंपल तरीका से देखेंगे, फिर इसे फॉर्मूला बेस हम देखेंगे। पहले सिंपल तरीका हम देखते हैं 20 का इवन फैक्टर फाइंड करने के लिए, तो 20 फैक्टर करते क्या होगा 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, 4 इंटू 5, खत्म। इसमें कौन कौन जो इवन फैक्टर है, इवन फैक्टर 2 भी है, इवन फैक्टर है 4 इवन फैक्टर है, 10 इवन फैक्टर है, 20 इवन फैक्टर है, यानी इसका मतलब ये है कि 20 में जो है 20 संख्या जो उसमें क्या है फैक्टर तो है, लेकिन उसमें इवन फैक्टर की संख्या कितना है, इसमें नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना 4 आ गया, कितना आ गया 4 आ गया। ये तो आसान था, हमने फॉर्मूला बिना फॉर्मूला का हमने निकाल लिया, लेकिन इवन फैक्टर फॉर्मूला ये होता अगर कोई नंबर है a की पावर x हो, b की पावर y हो और c की पावर z हो, तो अगर इवन फैक्टर निकालना है, अगर आपको इवन फैक्टर निकालना है तो हमेशा याद रखें जब हम प्राइम नंबर करेंगे प्राइम फैक्टर करेंगे तो उसमें इवन की पावर कुछ आ सकता है, ऑड की पावर कुछ आ सकता है और समथिंग ऐसे भागता चले जाएगा। ठीक है, तो अगर इवन फैक्टर निकालने तो तरीका यह है कि इवन की पावर 1 ऐड नहीं करना है, इवन की पावर 1 ऐड नहीं करना है, यानी अगर आप इवन फैक्टर निकाल रहे हैं तो इवन की पावर 1 ऐड नहीं करना है, यानी इवन की पावर जीव गति जैसे कैसे रहना है और ये सब पावर में एक ऐड कर देंगे,
यानी 2 + 1 3 और 1 + 1 2, ऐसा कुछ करते हैं। चलिए ऐसा कुछ करते हैं, अच्छी बात। मान ले अगर हम मान लेते हैं इवन नंबर है, मान लेते हैं इवन की पावर है, तो हमें करना पड़ेगा x इंटू सिर्फ ये दोनों 1 ऐड करना पड़ेगा, y + 1 एंड z + 1, बात खत्म। ठीक है, यहाँ तक बात सही है। अब इस पर थोड़ा फॉर्मूला आप देखते भाई, होना क्या है, क्या होना, फील करना है मैथ का ना। मैथ को बोझ नहीं बनाना है, मैथ को हम लोग जो बोझ बना के रख दिए, बोझ नहीं बनाना। देखते हैं क्या होने वाला है। तो इसका हम प्राइम फैक्टर करते हैं। ये जब भी कोई मैथ का है तो उससे आप छोटा सा छोटा सा क्वेश्चन से ट्राई कर लीजिए ना। अब देखते हैं हम इसको 20 को 20 करते प्राइम फैक्टर करते 2 से 10, 2 से 5, 5 बन जाए 5। तो हमने यहाँ देखा 2 की पावर 2 आ गया और 5 की पावर 1 है, तो हमको मालूम है 2 इवन नंबर है। हमको फाइंड करना, फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर, फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 20। यानी क्या 20 में जो है सम संख्या कितना जो गुणनखंड है, जो सम संख्या है, ठीक है। यानी 20 का वो सभी गुणनखंड निकाले जो क्या हो इवन नंबर हो। हमने क्या यहाँ पे पावर किया तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 आया। तो हमने आपको बताया जब भी ऐसा जब भी हो हमको निकालना क्या हो, जब भी निकालना हमको ओनली इवन फैक्टर निकालना है। तो इवन की पावर में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, तो इवन की पावर 2 को 2 ही रह जाएगा और इसके पावर में एक ऐड कर देंगे। तो 1 था, इसमें एक ऐड कर 2 हो गया, 2 2 सा 4। अब देखिए 4 यहाँ पे भी है, देखिए 1 2 3 4 है। तो जब आप रिलेट कर पाएंगे ना किससे क्या होता है तो मज़ा आएगा मैथ पढ़ने में, सच में कहते हैं, दिल खुश हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखिए 4 यहाँ पे 4 है और इसका मतलब फॉर्मूला क्या है, सही सलामत है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि फॉर्मूला क्या है, सही सलामत है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, रिलेट नहीं कर पाएंगे, फॉर्मूला पे बढ़ता चले जाएंगे, तो उम्मीद करते हैं हम बहुत जल्दी भूल जाएंगे, बहुत ही जल्दी भूल जाएंगे। मैथ को जो है, मैथ को हम पकड़ बिल्कुल नहीं पाएंगे। किसी चीज़ पकड़ने के लिए उसका क्या चाहिए, रूट चाहिए, रूट। तो मैथ ही आया कहाँ से, थोड़ा इससे मिला लिए, इससे रिलेट कर लिए, फिर यहाँ आए, फिर हम यहाँ आ गए। अब ये मज़ा आ गया। अगर फॉर्मूला भूल भी जाएंगे तो यहाँ से हम देख सकते हैं, ऐसे हम बना सकते हैं इसको। तो मेरे पास एक फॉर्मूला होना चाहिए, विदाउट फॉर्मूला भी होना चाहिए, कैसे क्या करना है हमको। चलिए तो हो गया। अब कुछ इससे बड़ा नंबर लेते हैं। अब हम लेते हैं 120। 120 का सिर्फ इवन फैक्टर फाइंड करना है, 120 का इवन फैक्टर, यानी फाइंड द इवन फैक्टर्स, फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 120 लेते हैं। चलिए इस पे बात करते हैं। तो 120 क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टर करना है। 2s करेंगे, 2 6 12, 2 30, 2 15। तो 2 से डिवाइड करने मतलब होता है आधा करना। क्या होता है, किसी नंबर को आधा करना होता है। 3 5 5 1 आ गया। तो हम यहाँ देखें कि इसका जो फैक्टर क्या आ गया, 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 आ गया। तो अब हम देखते हैं पावर क्या, इवन की पावर को, इवन की पावर में कुछ भी ऐड नहीं करना है। हमको मालूम है कि इवन की पावर में कुछ भी ऐड नहीं करना है, बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे। इसका 3 रहेगा, लेकिन ये सब पावर में जैसे ऐड करते 1 वैसे 1 इसमें ऐड करते रहेंगे। तो कितना हो गया, 1 + 1 इंटू 1 + 1 कितना हो गया, 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। अच्छा इसका नंबर है कि इसका मतलब ये है कि 120 में जब 120 का हम फैक्टर करते हैं तो उसमें से जो 12 जो है ऐसा फैक्टर है जो सिर्फ क्या है 20 का मतलब वो क्या है, इवन नंबर है। बोलने क्या, वो इवन नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बात पकड़ में आ रही है, समझ में आ रही है। तो क्या करना है, पहले प्राइम फैक्टर करना है। अगर आपको इवन फैक्टर निकालना है तो इवन के जो है इवन नंबर है उसका जो पावर है, इवन का जो पावर होगा, इवन समझते हैं वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। उसका पहचान क्या है, स्टार्टिंग उससे किससे हुआ, 0 2 4 6 8। कोई भी नंबर का यूनिट पहले से क्या हो, 0 2 4 6 8 हो तो समझ जाइएगा कि वो क्या इवन नंबर है। तो इवन फैक्टर कर लें, इसको प्राइम फैक्टर कर लिए। प्राइम फैक्टर करने के बाद क्या हुआ, इसको हम इस तरह सजा दिए।
सजाने बात है कि 2 की पावर क्या इवन नंबर की पावर है, तो इवन की पावर को कुछ ऐड नहीं करना है, उसको 3 का 3 ही छोड़ देना, पावर 3 है तो इसे 3 ही रहने देंगे, और बाकी जितना पावर है बाकी जितना पावर है सभी में 1 1 ऐड कर देना, बात खत्म। ठीक, एक और करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 240 करते हैं। क्या करते हैं? 240 करते हैं। तरीका वही है, तो कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता, क्वेश्चन चेंज हो जाए कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता। तो 240 का वही करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे 240 का, करिए 2 120 2 60 2 30 2 15 3 5 5 1 आ गया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखेंगे, 2 की पावर कितना आ गया, 1 2 3 4 आ गया, 3 की पावर कितना आ गया, 1 आ गया, 5 की पावर 1 आ गया। तो लिखेंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर यानी क्या, यानी सम संख्या, यानी क्या सम, यानी वैसा मतलब गुणनखंड जो क्या सम हो, फैक्टर क्या हुआ सम की पावर, यानी इवन की पावर में कुछ ऐड नहीं करना है, 4 के 4 लिख देंगे, इस ये सब में ऐड कर देंगे, 1 + 1 1 + 1, बात खत्म। तो 4 × 2 × 2 4 2 = 8 8 2 = 16, कितना आ गया, 16 आ गया। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उम्मीद करते हैं कि आपसे ये जो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, अब थोड़ा बात करते हैं फाइंड द इवन फैक्टर छोड़ के आफ्टर द ऑड फैक्टर। तो इसके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं क्या है ऑड फैक्टर। अगर हम बात करें 24 का, 24 में निकालना है हमको ऑड फैक्टर। पहले फैक्टर कर लेते हैं, 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6। अभी नहीं होगा, अब नहीं होगा ये 5 × ये नहीं होगा, हो गया। तो कितना नंबर है, 1 2 3 4, इससे क्या है 12 डिविजिबल है, 1 से भी है 24 डिविजिबल है, 2 से भी है, 3 से भी है, 4 5 से नहीं होगा, 6 से है, 7 से नहीं होगा, 8 से, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 12 से होगा, और 12 के बाद डायरेक्ट किससे होगा, 24 से होगा, 24 से डिविजन खुद ब खुद होगा। तो हम यहाँ पे देखें मेरे पास कितना फैक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 24 का नंबर ऑफ फैक्टर मेरे पास कितना आ गया, 4 इधर 8 फैक्टर हो गया। मेरे पास कितना आ गया, 8 फैक्टर आ गया। अब इसमें लिखना है हमको नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ऑड नंबर, यानी कैसा इसका कितना फैक्टर वो है जो सिर्फ क्या ऑड ही है, सिर्फ क्या ऑड है। तो हम देखते हैं यहाँ पे एक 1 भाई साहब ऑड है, ठीक है, एक 3 ऑड है, बस 2 ही ऑड है, 1 और 3 और कोई भी ऑड नहीं, सब इवन है। तो 2 नंबर आया, कितना है नंबर ऑफ फैक्टर, कितना आ गया, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बराबर 2। देखते हैं 2 हो गया, मजा आ गया, सच में मजा आ गया। मैथ तो यही मजा है। अगर आपसे मैथ बन रहा है तो मतलब आपके पास क्या एबिलिटी है बनाने का, है ना। तो मैथ जो इसके अंदर लगा रही है, तो उम्मीद करते हैं ये मैथ आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो हम बात करते हैं, टॉपिक पे आते हैं, ठीक, ज़्यादा एक्साइट नहीं होना है। तो देखते हैं इसका आप फॉर्मूला ये बोलता है भाई साहब, पहले आप कर दें प्राइम फैक्टर, शॉर्ट ट्रिक्स ये बोलता है प्राइम फैक्टर कर दें आप, 2s करेंगे तो 12 आएगा, 2s करेंगे 6 आएगा, 2s करेंगे 3 आएगा, और फिर 3s करें तो 1 आएगा, हो गया। तो हमने देखा पावर कितना, 2 की पावर कितना आ गया, 1 2 3, और 3 की पावर कितना आ गया, 1 आ गया, कितना आ गया, 1 आ गया। कोई दिक्कत है। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर ये बोलता है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर ये बोलता है भाई साहब जब ऑड हम हैं तो इवन की क्या जरूरत, क्या बोलता है ये कि जब हम ऑड हैं तो इवन की कोई जरूरत नहीं है। तो जब भी इसका नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालेंगे तो इवन को स्किप कर देना है, इवन को हटा देना है। यानी हम क्या करेंगे, इवन को हटा देंगे, क्या करेंगे, ओनली किसका पावर रखेंगे, ओनली ऑड पावर, यानी ऑड की पावर में 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ हम लोग 3 है, 3 की पावर कितना है, 1 है, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। आप देखिए 24 जो है नंबर है
उसमें क्या है, ऑड फैक्टर कितना है, 2 है। सही बात, देखिए आप 1 और 3 है, 2 ही नंबर है। तो हम आपको 2 तरीका से बता रहे हैं। एक तरीका तो ये हो गया, सिंपल हो गया कि हम आपको दिखा दें कहाँ से आ रहा। दूसरा तरीका हमने आपको फॉर्मूला में बता दिया, दोनों मिल रहा है। अगर दोनों मैच कर रहे हैं तो फॉर्मूला सही। अगर आप ऐसे ऐसे मैच करवा रहे हैं, ऐसे से करवा रहे हैं मैच, तो उम्मीद है आपको जल्दी से भूलेंगे आपने, तो मैं एग्जाम को फॉरवर्ड कर देंगे आप, ठीक है। और कोई नंबर लेते हैं, हम एक नंबर लेते हैं। अब इससे बड़ा नंबर 120 लेते हैं। अब इससे बड़ा नंबर 120 लेते हैं। अब इस फॉर्मूला पे डायरेक्ट करेंगे। 120 लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर ऑफ 120। यानी 120 में सिर्फ ऑड फैक्टर निकाला, यानी 120 में जो है ऑड कितना ऑड नंबर है जो 120 को डिवाइड कर रहा है, डिविजिबल है। देखते हैं, जो पूरा डिवाइड कर रहा है। तो 120 क्या करें, प्राइम फैक्टर करेंगे, 2s करेंगे, 2s करेंगे आएगा 60 आएगा, फिर 2s करेंगे आएगा 15 आएगा, फिर 3s करेंगे आएगा 5 आएगा, फिर 5s करेंगे 1 आ गया। तो हमने क्या देखा, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो हमको मालूम है ऑड फैक्टर में इवेंट का कुछ काम नहीं, इवेंट को हटा दें आप और ये सब पावर में एक ऐड कर दें, 1 + 1 इंटू 1 + 1, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। कितना हो गया, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर इन 120 इज 4। कितना है, 4 है। देख लीजिए, कोई परेशानी। उम्मीद है कि आप एंजॉय कर रहे होंगे, उम्मीद है कि आप एंजॉय कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे मोटिवेशन रखने के लिए, अपने आप को एक ताकत बनाए रखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, अब एक नंबर और लेते हैं हम, एक नंबर और लेते हैं हम 200 लेते चलिए 260 ले लेते, कितना है 260, 260 ले लेते हैं। इसमें हमें ऑड फैक्टर निकालना है, लेते 260, 2s करेंगे 130, ठीक है। फिर यहाँ 2s करेंगे, ठीक है। फिर 2s कर दीजिए, 2 6 = 12 और 2 5 = 10। फिर करो 5 कर लो, 5 1 = 5, 5 3 = 15। फिर 30 कर ले, 13 1 = 30, है ना। तो सारा फैक्टर खत्म हो गया, मुकम्मल हो गया। तो हम यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर करना, तो इससे कोई काम नहीं, इसे हटा दीजिए आप। तो आपके पास 2 ऑड नंबर है, 5 और 13 है, तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो कितना हो 1 2 इंटू 2 4। बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक बात और हम जानेंगे, ब्लैक यूज करते हैं। एक बात और है, ये नोट में लिख लें, सही क्या लिख रहे हैं हम भी, नोट में लिख लें, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इक्वल टू होता नंबर ऑफ इवेंट फैक्टर प्लस नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। यानी अगर आपको ऑल फैक्टर मालूम है और एग्जामिनर हमको दे दिया ऑल फैक्टर दे दिया, x दे दिया, और क्या दे दिया, और इवेंट फैक्टर दे दिया, y दे दिया, तो बोला फाइंड द ऑड फैक्टर, तो इसमें ये माइनस कर देंगे। क्या ख्याल आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट फैक्टर प्लस नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। चलिए कुछ एग्जांपल और लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, हमने लिख दिया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है,
हाउ मैनी नंबर ऑफ मल्टीपल या डिवीजर ऑफ 2 और 3, क्या बोला 2 और 3, और पे ध्यान दीजिएगा, हाउ मैनी नंबर ऑफ मल्टीपल या डिवीजर ऑफ 2 और 3 बिटवीन 100 to 400, मतलब क्या बोला 100 से 400 के बीच में कितना जो है मल्टीपल, या तो 2 का होगा या 3 का होगा, क्या बोला या तो वो 2 का होगा मल्टीपल या 3 का होगा, दोनों मिला के पूछ दिया, या तो वो 2 से होना चाहिए या 3 से होना चाहिए, यानी 2 से जो होगा 100 से लेकर 400 तक में जो 2 का मल्टीपल है उसे भी रखना है, जो 3 का मल्टीपल है उसे भी रखना है। अब इसे बनाने का क्या तरीका देखते हैं। इससे बनाने तरीका ये है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है, इसमें करना मल्टीपल ऑफ 2, तरीका मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 निकालना है, प्लस मल्टीपल ऑफ 3 माइनस मल्टीपल ऑफ 6, हो गया बात खत्म। मल्टीपल ऑफ 6, जब भी ऐसा और कंडीशन आ जाए तो मल्टीपल ऑफ 2 को निकालना है और मल्टीपल ऑफ 3 निकालना है, बाद मल्टीपल ऑफ 6 को उससे माइनस कर देना है मल्टीपल, ठीक है। देखते हैं तो मल्टीपल ऑफ 2 100 से लेकर 400 के बीच में कितना होगा, 100 से 400 के बीच की बात हो रहा है, ठीक है, बिटवीन की बात हो रहा है। तो हम देखते हैं 100 में तो 2 और 3, 2 का मल्टीपल 100 में कितना होगा, 100 को तो शामिल नहीं करना, 102 हो गया, पहला 102 हो गया, दूसरा क्या हुआ 104 होगा, इसी तरह बढ़ता जाएगा और लास्ट में 400 को शामिल नहीं, 400 जस्ट पहले, तो क्या आएगा 398 आ जाएगा, है ना। इसमें कितना 2 का मल्टीपल वो निकालना है, और मल्टीपल निकालने कल आपको हम बताए थे क्या होता है, n बराबर क्या होता है, n बराबर क्या होता है l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1 होता है। तो l कितना है, l मतलब क्या लास्ट नंबर, तो लास्ट नंबर कितना है 398 हो गया, 398 माइनस 102 अपॉन डी कितना है 2 2 से बढ़ रहा है, यानी मल्टीपल 2 है, जो मल्टीपल 2 है वो इससे क्या हो जाएगा, तो जब मल्टीपल जो 2 है उससे क्या होता है इसका कॉमन डिफरेंस होता है प्लस 1, देखते हैं। तो 8 में से 2 गया 6, इधर कर लेते हैं 6 आ गया, और ये 9 में से, तो क्या हुआ यहाँ पे 8 में से 2 हो गया 6, फिर बात करते हैं 9 में से 0 गया 9 ही रहेगा, 3 में से 1 गया 2, 296 अपॉन 2 प्लस 1 कितना हो गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, कितना 149, कितना 149, मतलब क्या 100 से 400 के बीच में 2 का मल्टीपल 149 है। चलो ठीक है 149 आ गया, इसे अलग कहीं रखते हैं, कितना आ गया 149 आ गया पहला का। अब मल्टीपल ऑफ 3 निकालते हैं, तो 100 में 3 कैसे करेंगे, तो 100 में 3 से पहला नंबर कौन होगा, पहला नंबर 102 होगा, जो 3 से क्या हुआ डिवीजन, कैसे 102 होगा, 102 होगा जो क्या 3 से क्या हो डिविजिबल हो, 3 का मल्टीपल हो, ठीक है। तो पहला इसमें क्या आ जाएगा, हम 2 की बात करें, इसका 3 की बात करें, तो पहला आ जाएगा मेरा 102 आ गया, फिर 105, इसी तरह बढ़ता रहे, लास्ट क्या हुआ, लास्ट कर लेते, देख लेते क्या होना चाहिए, 3 1 जा 3, 1 0, 3 3 जा 9, 1 0, 3 3 जा 9, यानी एक एक्स्ट्रा हो रहा है, एक इसमें माइनस कर रहे थे, कितना हुआ 499, 499 जो है एक माइनस कर लिए, मतलब ये 3 से क्या ये डिविजिबल है, 9 9 18 4 22, एक नहीं होगा, एक एक्स्ट्रा हो गया ना, 399, सॉरी 399, तो क्या नंबर आ जाए लास्ट 18, 9 9 18, 18 और 3 21, ठीक है, लास्ट नंबर क्या मेरा 399 आ गया। अब इसमें n निकालें, कितना n है, n बराबर l माइनस है, ये माइनस ये करना है, 399 माइनस 102 अपॉन में कितना है, अपॉन d यानी मल्टीपल ऑफ 3 है, 3 प्लस 1 माइनस कर लिया, 399 माइनस 102, तो 9 में से 2 गया 7, 9 और ये 297, 2 से 3 डिवाइड कर ले, 3 9 जा 27 और फिर 2 से 3 27, 99 प्लस 1 कितना 100, इसका कितना आंसर आ गया 100 आ गया, ठीक है, ये 2 ऐड होगा, ये 100 आ गया। अब इसका मल्टीपल ऑफ 6 निकालना है, मल्टीपल ऑफ 6 निकालना है, तो 100 में
100 का सबसे पहला नंबर कौन होगा जो 6 से डिविजिबल कर लेते हैं, 100 से 6 कर देख लेते हैं। 6 1 जा 6, 4 0, 6 6 जा 36, कितना 4, 4 एक्स्ट्रा 4 से माइनस कर दे, कितना हो गया, तो आ जाएगा 96। 96 से 6, 100 से पहले हो गया, 100 से बाद लाना है, फिर इसमें आप 6 ऐड कर दें, कितना है 6 6 12, ये भी 102 ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये भी 102 हो जाएगा। तो 102 हो गया इसका भी, ठीक है। तो पहला नंबर क्या आ गया जो 6 से डिविजिबल होगा, 102 होगा, फिर इसमें 6 ऐड करें 108 होगा। इसी तरह हम बढ़ेंगे, लास्ट कितना हुआ, लास्ट नंबर मेरा 400 है, तो 400 में डिवाइड करते 6 से, 6 6 जा 36। कल ये तरीका हम पूरा बता दिए, ठीक है, कैसे क्या करना है, इसे तो स्पीड ज़्यादा कर रहे हैं हम। तो 4 हो गया और ये मेरा कैंसिल आउट हो गया, 6 6 जा 36, इसमें आ गया आपका 4, ये खत्म। तो 4 एक्स्ट्रा 4 से माइनस कर ले, कितना हो जाएगा, 396 हो जाएगा, 396। अब रिमाइंडर मतलब क्या होता है, कितना ज़्यादा है, तो ज़्यादा उसमें आप माइनस उतना कर लें। तो हमको बीच के नंबर पूछा, ऐड तो नहीं करना है, तो माइनस करना है, तो हमको माइनस करना कितना, 400 में से 4 माइनस, यानी माइनस कर दे, कितना आ गया 396 आ गया। तो आप देखते एन कितना मेरे पास आ गया, एल माइनस ए 396 माइनस 102 अपॉन डी, 6 हो गया, डी प्लस 1 हो गया। 396 में कितना माइनस करें आप, 102, तो 6 में से 2 गया 4, 9, 3 में से गया 2, 294 करते 6 डिवाइड, तो 6 4 जा 24, 24 हो गया, इसमें बचेगा 5 और 4 54, तो 6 9 जा 54, तो 49 प्लस 1 कितना 50 आ गया। तो आप इस दोनों को ऐड कर दे, कितना है आपके पास 9 4 249 आ गया, 249 में 50 माइनस करते हैं, 9 14 में से 5 गया 9 199, यानी 199 नंबर वैसा आएगा, कितना आएगा 199। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अच्छा तरीका देखें, हम ये देखें मल्टीपल ऑफ 2 कितना आ गया 149 आ गया, मल्टीपल ऑफ 3 कितना आ गया 100 आ गया, और माइनस मल्टीपल ऑफ 6 कितना आ गया 50 आ गया। इसे जब सॉल्व करेंगे मेरा आंसर क्या आ गया 199, यानी 199 वैसा नंबर होगा जो 2 से भी हो सकता है या 3, यानी 2 और 3 दोनों में से किसी से हो सकता है। तरीका क्या था, पहले मल्टीपल ऑफ 2 निकाले, जो भी इसके कॉन्सेप्ट जो भी हो, यानी मल्टीपल ऑफ पहला नंबर, मल्टीपल ऑफ दूसरा नंबर, फिर दोनों का एलसीएम जिससे क्या मल्टीपल करके माइनस कर दो, फिर सुन ले एक बार। तो क्या हम बता रहे थे, मल्टीपल ऑफ 2 निकालना है, फिर प्लस करना है मल्टीपल ऑफ 3, यानी दोनों अलग अलग मल्टीपल निकाल के प्लस करना है, फिर इसका एलसीएम जो होगा उसका मल्टीपल में से ये सब ये दोनों मल्टीपल के सम में से इसका एलसीएम के मल्टीपल को माइनस कर देना, बात खत्म हो गया, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन अभी है, देख लेते हैं सबको आज, ठीक। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, कल के क्लास में हम पढ़ेंगे, कल के क्लास में पढ़ेंगे द सम ऑफ फैक्टर। क्या कल पढ़ेंगे हम, कल हम पढ़ने वाले हैं सम ऑफ फैक्टर, यानी फैक्टर का सम क्या होता है, इसे बेसिक से समझेंगे, फिर फॉर्मूला समझेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस पर बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।